देखिए पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम तो आप सभी का और आपके चैनल्स का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे न्योते पर आए। आज का देखो एक अहम विषय है। हमारी पार्टी ने जैसे मेरे ज़िला की जिम्मेवारी लगाई, उसके साथ साथ अन्य जो सेल हैं उनकी भी अभी कुछ का गठन हुआ और कुछ का आगे गठन उनके ज़िला के संयोजक बनने जा रहे हैं। और जैसे कि ज़िला की मुझे जिम्मेदारी दी गई तो साथ के साथ पार्टी का आदेश है कि ज़िला कार्यकारिणी भी बनाए। आज मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आज हमने अपनी ज़िला की कार्यकारिणी बना ली है, उसकी घोषणा करनी है, उसी के लिए आपको बुलाया है। तो कौन किसको प्रधान बनाया? देखिए इसमें हमारा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है गुलाब सिंह छोत है, और उपाध्यक्ष है राधा कृष्ण जी, और ज्ञानीराम जी सारण से हैं, दिनेश जी हैं बाड़ू से, सुरेश जी हैं बाणा से, धर्मपाल जी डुलियानी से हैं, जसमत है दाबा से, राजकुमार बाड़ू से, और प्रधान महासचिव है तेजवीर डांड से गुजर, और भान सिंह जी हैं महासचिव, रणधीर जी महासचिव हैं, सतपाल शर्मा जी केवड़ के महासचिव हैं, होशियार सिंह जी धुंधरेड़ी महासचिव हैं, राजेंद्र सरपंच गुलियाना ये हमारे महासचिव हैं, हरभजन सिंह मेघा माजरा ये भी हमारे महासचिव हैं, सतपाल डुंडुआ जी हैं ये भी हमारे महासचिव हैं, भूप सिंह अजवाना ये भी हमारे महासचिव हैं। उसके राजपाल जी केवड़क हैं हमारे, वो भी हमारे महासचिव हैं, होशियार सिंह जी हैं बानपुरा से, वो भी हमारे महासचिव हैं। और संगठन के सचिव बनाए हैं हमने रामबज और सोड़ा जी हैं, और सचिव हैं हरियाराम अजीमगढ़ जी, नीलम जी सोंगढ़, गुरमीत जी रमाणा, मलखान सिंह जी खेड़ी सिकंदर, कश्मीरा जी कल्यात, कृष्ण जी नरड़, सुभाष जी चूड़ माजरा, राजकुमार जी जखोली, सुरजीत जी टटियाना, अकल सिंह जी ट्योंठा, और कोषाध्यक्ष हमारे लाला टेकचंद जी हैं सुजुम्मा से, अग्रवाल समाज से हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और प्रचार सचिव है सुरेंद्र लांबा खेड़े जी, और प्रचार सचिव हमारे सुखबीर राणा, ये प्रचार मंत्री भी कह ले फरल से, राजपूत बिरादरी से हैं। रामवीर खराना हमारे कार्यालय के सचिव हैं जो हमारे साथ में बैठे हैं। और कोषा एक हमारे ज़िला के 4 हमने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, उनमें कंवरपाल राणा है राजौन से, और जी इंदर है पाई से, और जी लखविंदर सिंह लखा है कसोर गांव से गुला हल्का से, और ऋषिपाल राज राणा नौत से। ये हमारे 4 जिला के प्रवक्ता हमने नियुक्त किए हैं। आईटी सेल के हमारे एक टीम हमने उसकी भी अभी लिस्ट बनाई है। नीर है माजरा से, राकेश कुंडू हैं कैलरम से, अशोक रापड़िया जी हैं नीमवाड़ा से, अमित है सिड्डा से, बलकार लाला करोड़ा से है, हर्ष है चक्कू भूला से, मंजीत जी हैं बानपुरा से, गुलशन है करोड़ा से, प्रदीप सिंह मार जी कैथल से हैं, राजीव जांगड़ा जी गुला से हैं। ये हमारी आईटी के जो हमने मेंबर बनाए हैं। उसके बाद आईटी सेल का हमारा और इससे ज़्यादा आगे भी हम गठन करेंगे, और जैसे जैसे हमारे ज़िला के संयोजक पूरे हो जाएंगे और ज़िला की कार्यकारिणी और आगे सभी जो भी हमारे सेल हैं उनके हल्का प्रधानों की भी नियुक्ति की गई। अब जेजेपी अलग बनी, ठीक है, इनेलो कमज़ोर हुई, पर आप आज देखिए आज जेजेपी कहाँ है। वो स्वार्थ तब बनाई हुई एक पार्टी थी, उनके अपने स्वार्थ में लोगों को उन्हें बरगलाया। आज वो कहीं दिख रहे हैं क्या? आप बिजली के मामले पे ला लो, आप कहीं भ्रष्टाचार के मामले पे ला लो, आगे बहुत बड़ा मुद्दा है पानी वाला, क्या कहीं जेजेपी का कोई आदमी का एक बयान भी आया? उन्होंने लोगों से धोखा करके मजे लूट लिए, कूण में लग लिए, उनका टाइम जा लिया। इन्हें लोग कल भी थी आज भी और आने वाले समय में बहुत मजबूती से। तो जेजेपी ज्वाइन कर चुके थे, तो अब वो इनेलो ज्वाइन करें तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले? बिल्कुल दरवाजे खुले। हमारे नेता ने कहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते ही थे और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं कि इनेलो के दरवाजे हमेशा सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव होता है, बशर्ते वो अच्छी विचारधारा से अच्छा मन बना के आए। इनेलो के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। स्तर पर ये आपकी बात सच है कि नेशनल पार्टी आजकल ये मानी कि कांग्रेस और बीजेपी ये मान के इनकी मिली भगत है। ये नहीं चाहते कि क्षेत्रीय लोगों के हक सुरक्षित रहें, क्षेत्रीय लोग अपनी बात रख सकें। देखिए अगर क्षेत्रीय दल मजबूत हो और क्षेत्रीय दल की बात को वजूद वो मानते हैं और उसका लोहा मनवाते हैं, तो फिर क्या पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा फैसला ले सकता है कि मैं हरियाणा का पानी रोक दूँ?
इसमें यह मानो कि नेशनल पार्टी फेल है। क्षेत्रीय दलों के लोगों को ज़रूरत है और क्षेत्रीय दल पहले भी मजबूत रहे, राणा वाले समय में इनेलो भी मजबूत होगी और अन्य क्षेत्रीय दल भी मजबूत होगी। अनिल जी, कल बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इस प्रकार की यात्राएं निकालना? देखिए, तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में निकालना अच्छी बात है, पर मैं अभी कह के हटा हूँ कि ये राष्ट्र हित की बात ना सोच के अपनी वोट की राजनीति करते हैं। ये तिरंगा यात्रा निकालने का सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि बीजेपी की इसमें थूथू हुई है, वो थूथू को ये कम करने के लिए एक प्रोपगंडा रच रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। आपने देखा ना, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का मंत्री कैसे बचकाना बयान दे रहा है। तो अगर बीजेपी में इतना ही राष्ट्रवाद है तो क्यों नहीं उससे इस्तीफा लेते, क्यों नहीं उसको अंदर करवाते। और अन्य ही ऐसे बहुत से मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, अन्य जहाँ बीजेपी वाले लोग। और एक और बात थी कि हमारे आम लोगों में है कि जो कोई बाहर तो वो पापी है, वो भ्रष्टाचारी, और बीजेपी में आ जाओ फिर वो दूध गधो है बन जाए। ये तो आप लोगों ने भी देखा है, क्यों जी। तो जहाँ रही बात यहाँ की कि भी कैथल की तिरंगा यात्रा की, आपने देखा पिछले समय में लीलाराम के चुनाव के दौरान, और वो कहता था मेरी तो चलती नहीं, अरे लीलाराम ने न्यू नहीं पता चल किसकी है, क्यों जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तिरंगा यात्रा की घोषणा। तो फिर लीलाराम को क्या कहना चाहेंगे जी, तिरंगा यात्रा होने के नेतृत्व नहीं कर रहे? नहीं, लीलाराम के लिए मैं यह ज़्यादा तो क्या कहूँ, इतना ही है कि भाई जो मैंने कहा कि पहला आपके सामने, लोगों के सामने ही कहा कि मेरी चलती नहीं, और अब उसको ये नहीं पता कि किसकी चलती है।